मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में अगले सप्ताह से सभी किसानों को व्हाट्सएप के माध्यम से क्यूआर कोड आधारित जी फॉर्म भेजे जाएंगे ताकि किसानों को ऋण सहित अन्य प्रकार की सुविधा लेने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो। इससे जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि अगले सीजन से किसान ऐप भी लॉन्च किया जाएगा, जिसमें किसानों को जे फॉर्म, भुगतान की स्थिति, भूमि बुवाई एवं उपज सत्यापन की स्थिति, गेट पास शेड्यूलिंग, भूमि सत्यापन की स्थिति तथा सभी सूचनाएं किसान ई खरीद ऐप पर उपलब्ध होंगी, जिससे खरीद कार्य में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होगी। उन्होंने इस दौरान प्रदेश में अब तक हुई गेहूं खरीद का ब्यौरा देते हुए कहा कि रबी सीजन 2026 और 27 में प्रदेश की मंडियों में गेहूं की बम्पर आवक हुई है। इसने पिछले 4 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सरकार ने खरीद प्रबंधों को लेकर पुख्ता इंतजाम किए, जिसके चलते प्रदेश में गेहूं खरीद का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है और किसानों को समय पर भुगतान भी किया जा रहा है। 2026-27 में प्रदेश की मंडियों की में बम्पर फसल की आवाक आई है, बम्पर आवाक हुई है, हम सब देख रहे हैं। इसने पिछले 4 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। पिछले 4 साल से ज्यादा पैदावार फसल मंडियों में आई है और इसके लिए मैं प्रदेश के सभी किसान भाइयों को बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक 5,80,000 किसान अपनी उपज लेकर मंडियों में पहुंच चुके हैं। हर किसान की पहचान डिजिटल गेट के पास के माध्यम से सुनिश्चित की जा रही है। इसके साथ ही 79,14,000 मीट्रिक टन गेहूं का बायोमेट्रिक सत्यापन हो चुका है, जो लगभग 97% है। प्रदेश का किसान तकनीक को तेजी से अपना रहा है और पारदर्शी व्यवस्था पर भरोसा जता रहा है। प्रदेश की मंडियों में 70,23,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद पूरी हो चुकी है। साथ ही प्रदेश की मंडियों में 34,56,000 मीट्रिक टन गेहूं का उठान हो चुका है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार मंडियों के अंदर हमारे विधायकगण, हमारे मंत्रीगण, हमारे अधिकारीगण निरंतर किसान के संपर्क में, जब तक उनकी आवाक, उनकी फसल मंडी में रही है, हमारा कोई न कोई पदाधिकारी, कोई न कोई हमारा विधायक, कोई न कोई हमारा मंत्री और हमारा कोई न कोई अधिकारी मंडियों में उनके बीच में उपस्थित रहा है, ताकि मेरे किसान को किसी प्रकार की दिक्कत, समस्या न रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 18 अप्रैल से उठान प्रक्रिया में और तेजी आई है। प्रतिदिन 3.5 लाख मीट्रिक टन का उठान हो रहा है। पिछले वर्ष से तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि रबी सत्र 2025 और 26 में जहां पर कुल 72,89,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई थी, वहीं इस वर्ष अब तक 81,48,000 मीट्रिक टन की आवक हो चुकी है। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों के समय ना डिजिटल व्यवस्था थी, ना पारदर्शिता थी, ना समय पर भुगतान होता था। हमारी सरकार की नीतियों के केंद्र में है। आज किसानों को 24 फसलों की खरीद एमएसपी पर की जा रही है। लगभग 12 लाख किसानों के खाते में उसकी फसल का, साथियों, 1,64,000 करोड़ रुपया डाला जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर इस वर्ष 10,07,657 किसान पंजीकृत हैं। सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए ई खरीद पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से डिजिटल गेट पास और एग्जिट पास की व्यवस्था लागू की है। इस सीजन में अब तक 13,47,000 डिजिटल गेट पास जारी किए गए हैं। फसल खरीद सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने प्रदेश की सभी 416 मंडियों व 281 खरीद केंद्रों की जियो फेंसिंग की है। इससे ये सुनिश्चित हुआ कि मंडी से बाहर किसी अज्ञात स्थान पर कोई भी फर्जी खरीद संभव नहीं है। मैं बताना चाहूंगा, 2014 से अब तक फसल खरीद की प्रक्रिया में हमने बहुत बड़ा सुधार किया है। इससे पहले केवल गेहूं और धान की ही खरीद एमएसपी पर की जाती थी, परंतु आज हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बना है जहां मेरे किसान की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही हैं। फसल खरीद की, साथियों, पूरी व्यवस्था को किसान केंद्रित बनाया गया है। इसके लिए कई सुधार किए गए हैं और साथियों, जिससे यह प्रक्रिया पारदर्शी
और डिजिटल और जवाबदेह ये बनी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने फसल खराबे पर गत 11 सालों में किसानों को मुआवजे और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 16,160 करोड़ रुपए की राशि दी है। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लगभग 20,18,000 किसानों को 22 किस्तों में 7,562 रुपए की राशि किसानों के बैंक खातों में डाली जा चुकी है। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट, भारत 24।